आसमान में उड़ते हुए पंछी कितने खूबसूरत लगते हैं, लेकिन अगर यही पंछी आपके घर की बाहरी दीवार और खिड़कियों से टकराकर मरने लग जाएं, तो क्या वो उतने ही खूबसूरत लगेंगे? कुछ ऐसा ही हर साल आसाम के एक छोटे से गांव जटिंगा में होता है, जहां पक्षी पेड़, स्ट्रीट लैंप्स, घर, दीवारों और रास्ते में जो भी आए उनसे टकराकर सुसाइड कर लेते हैं। इस डरावने मंजर को कोई श्राप कहता है, कोई साइंटिफिक फिनोमेना, तो कोई सारा क्रेडिट भूतों को दे देता है। आज बात करते हैं एक खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी गांव के बारे में। ये मिस्ट्री है जटिंगा के बारे में। जटिंगा आसाम की वादियों में एक बेहद खूबसूरत गांव है, लेकिन टूरिस्ट सिर्फ इसकी खूबसूरती ही नहीं बल्कि यहां पक्षियों के मास सुसाइड की वजह से भी आते हैं। इन सब की शुरुआत होती है 1905 में, जब गांव में रहते ट्राइब की एक भैंस गुम हो जाती है और सब मशाल लेकर रात को जंगल में उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उन मशालों को देखकर जितने भी पंछी आसमान में थे वो एक दूसरे से और पेड़ों से टकराकर मर जाते हैं। उसके बाद ये इंसिडेंट आए दिन बढ़ने लग जाते हैं। तब ट्राइब को ऐसा लगता है कि आसमान में कोई एक साया है जो इन पंछियों को मारते जा रहा है। बहुत सारी पूजा विधि और टोटकों के बावजूद ये मास सुसाइड नहीं रुकता। टाइम के साथ वहां रहते लोगों में भी बदलाव आने लग जाते हैं। धीरे धीरे लोगों को यह लगता है कि ये नीचे गिरते पंछी भगवान उन्हें खाने के लिए दे रहे हैं। फिर लोग गुलेर से पंछियों को मार मार कर खाने लग जाते हैं और यहीं से दिक्कतों का बढ़ना शुरू हो जाता है। नेचुरलिस्ट और ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली, जिन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, लोगों को समझाते हैं कि पंछी अगर इसी तरह मरते रहे तो इकोसिस्टम का बैलेंस बुरी तरह से बिगड़ जाएगा और सारे पक्षी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और उसका परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। 1960 में नेचुरलिस्ट एडवर्ड गी लोगों के सामने इस फिनोमेना को लाते हैं, जिससे कि इस पे रिसर्च की जा सके और पंछियों का मरना कम किया जा सके। यह फिनोमेना सिर्फ सितंबर से नवंबर के बीच होता है और वो भी सिर्फ रात के 7 से 10 बजे के बीच। जिस स्पीड में पंछी पेड़ों से टकराते हैं, अगर उसी स्पीड में वो इंसानों से टकराए तो हमारी हड्डियां टूट सकती हैं। इसीलिए लोग इस फिनोमेना के चलते घर के बाहर नहीं निकलते। पंछी टकराने के बाद बहुत जोर जोर से चीखते हैं और तड़प तड़प के मर जाते हैं। ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सुधीर सेन गुप्ता को रिसर्च करने के लिए यहां भेजती है, लेकिन वो एक ठोस कंक्लूजन पे कभी आ ही नहीं पाते। उनका कहना था कि यह फिनोमेना जहां तक यहां के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के वजह से हो रही होगी। अनवरुद्दीन चौधरी अपनी किताब द बर्ड्स ऑफ आसाम में लिखते हैं कि यह सेम फिनोमेना मिजोरम, मलेशिया और फिलीपींस में भी देखा गया है, लेकिन इसके पीछे आखिर क्या कारण है ये कोई नहीं बता सका है। आखिर ये किस वजह से हो रहा है? किसी भूत, श्राप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या नेटवर्क रेडिएशन की वजह से? आखिर ऐसा क्या है जो 150 से ज्यादा पक्षियों को मरने पर मजबूर कर रहा है? आपको जटिंगा के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिस्टर क्यूरियस को। जल्द ही लौट रहे हैं और एक मिस्ट्री के साथ।